थे वहाँ, तो बृहस्पतिवार के दिन बच्चों को छूट होती थी, वो अपने घर जा सकते हैं सुबह से शाम तक। तो दिनेश शाह जी ने बताया कि मैं जो है बृहस्पतिवार के दिन अपने कि गुब्बारा दिला दो, चश्मा दिला दो। तो नैनीताल तो एक टूरिस्ट प्लेस है, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो माल रोड पे घूमते रहते हैं। और सिद्धि माँ 2017 तक रही, तुलाराम शाह जी का 62 में। मैंने अभी 60 बोल दिया शायद, कि नीचे में वो पत्तल में पूड़ी उड़ी सब्जी लेके और खा रहा है, और फिर मुझे वहीं से चिढ़ा रहा है, मुंह बना बना के, जीभ निकाल के। तो बोले मैं वहाँ दुमजले में था, दूर था, गुस्सा मुझे फिर आ रहा था, उसको होता तो मैं फिर धुन देता। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चे को थप्पड़ मारा था, और उसको मैंने पैसे भी दिए, सामान भी दिलाया, और उसके बाद वो मुझे गाली दे रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उन्होंने मुझे बताई है, और मैं वो एक आपसी संबंध का थोड़ा सा लाभ उठाते हुए बता देता हूँ। हो सकता है वो मुझसे थोड़ा नाराज हो भी जाएं इस बात पर, लेकिन वो सत्य है। वो ये है कि दिनेश शाह जी पहले तो नैनीताल में ही पढ़ते थे, उसके बाद इनको जो है उनके पिता ने बिरला स्कूल भेज दिया, जहाँ की आवासीय है, वो वहीं रहना होता है, हॉस्टल है। यद्यपि ये नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ जाके अकेले रहूँ, हॉस्टल में रहूँ, लेकिन अब जो कर दिया घर परिवार के पिता या जो भी जैसा करते हैं, तो बच्चे को इच्छा ना हो तब भी होता है कभी ऐसा, बच्चे के भविष्य के लिए कह लें। हाँ, तो महाराज जी के एक बहुत अच्छे भक्त थे केसी तिवारी, बहुत प्रमुख भक्तों में से हैं वो। केसी तिवारी बिरला स्कूल में पढ़ाते थे, तो ये जब हॉस्टल में थे वहाँ, तो बृहस्पतिवार के दिन बच्चों को छूट होती थी, वो अपने घर जा सकते हैं सुबह से शाम तक। तो दिनेश शाह जी ने बताया कि मैं जो है बृहस्पतिवार के दिन अपने स्कूल से आया, इंडिया होटल पहुंचा, क्योंकि वो तो नीचे सड़क किनारे ही है। तो मैं होटल में गया अंदर को, फिर बाहर निकला, फिर मैं अपने घर जाता, जो बिल्कुल होटल के साइड से ही ऊपर में है। तो जैसे बाहर निकला तो एक बच्चा जो है वो कहने लगा कि गुब्बारा दिला दो, चश्मा दिला दो। तो नैनीताल तो एक टूरिस्ट प्लेस है, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो माल रोड पे घूमते रहते हैं इस तरह के लोग, बेचने वाले, उनकी रोजी रोटी है। तो बोले मेरे मन में आया कि दिला देता हूँ, तो मैंने उसको चवन्नी दे दी, ले ले जो लेना है। चवन्नी पर्याप्त थी चारा ने। ये सन 60 से पहले की बात है, क्योंकि तुलाराम शाह जी का सन 60 में निधन हुआ, और सिद्धि माँ 2017 तक रही, तुलाराम शाह जी का 62 में। मैंने अभी 60 बोल दिया शायद, 62 में, 1962 में। तो 62 में 38 और 17, 55 साल पति के देहावसान के बाद उनका जो भी आप, मतलब उसके बाद तो बिल्कुल वो गृहस्थ से छोड़ के संन्यास आश्रम ही रहा उनका। तो 55 साल का इस तरह का समय रहा, बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा। तो ये के वो दिनेश शाह जी ने उसको पैसे दे दिए। अब वो पैसे लेके उसने लिया चश्मा, रंगीन चश्मा, कागज वागज के बने होते हैं सस्ते से, और वो उनके इंडिया होटल के बगल से उनके घर की तरफ को जाने लगा। तो दिनेश शाह जी कहते हैं मैंने उसको आवाज़ लगाई, रोका, कहाँ जा रहा है? बोले खाना खाऊंगा ऊपर। बोले नहीं खाएगा तू, ऊपर नहीं जाएगा। उन्होंने सोचा घर है, वो है, ये अपना भाई अनजान बच्चा है, कौन है क्या है हम जानते नहीं, क्यों जा रहा है ऊपर। वो उसको डांटा तो वो गाली देने लगा,
अच्छा, छोटा बच्चा गाली देने लगा, तो गाली दी तो बोले मुझे गुस्सा आ गया, मैंने एक करारा चपत उससे लगा दिया। तो वो बड़ी ज़ोर से रोता रहा, रो के इधर उधर। और मैं भी जो है, मुझे तो घर जाना ही था, हॉस्टल से आया था, थोड़ी देर रुका, ऊपर घर चला गया। घर गया, थोड़ी समय बाद मैंने देखा कि नीचे में वो पत्तल में पूड़ी उड़ी सब्जी लेके और खा रहा है, और फिर मुझे वहीं से चिढ़ा रहा है, मुंह बना बना के, जीभ निकाल के। तो बोले मैं वहाँ दुमजले में था, दूर था, गुस्सा मुझे फिर आ रहा था, उसको होता तो मैं फिर धुन देता, लेकिन अब मैंने फिर नज़रअंदाज कर दिया। और अब बात यह है कि वो खाना कहाँ से आया, क्या है। तो उस समय तक के इनको, दिनेश शाह जी को नहीं पता था। दिनेश शाह जी के मकान के नीचे के पोर्शन में है, वो एक राजस्थान के सेठ थे, उन्होंने किराए पे लिया हुआ था, और उनका परिवार गर्मी के मौसम में ही पहाड़ की, जैसे लोग होटल में रुकते हैं, तो वो उन्होंने ले रखा था। तो वो आते थे महीने 2 महीने के लिए, और वो बाबा के भक्त भी थे। वो कभी कभी भंडारा करते थे। तो उस दिन भंडारा था उनका। अच्छा। और उस भंडारे के लिए उन्होंने भूमियाधार या हनुमानगढ़ी में 2-1 दिन पहले बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा जी ये इस समय हमारे यहाँ भंडारा है और आप भंडारे में ज़रूर पधारिएगा। अब बाबा ने हाँ भी कह दिया उनको। अब ये बात तो हो गई। वो बच्चा जो है वो खाना खा रहा था, चिढ़ा रहा था। शाम हुई, दिनेश शाह जी अपने हॉस्टल चले गए। 1 आध महीना बीत गया। एक दिन के जो केसी तिवारी थे, बाबा जी के बहुत घनिष्ठ अच्छे अनन्य भक्त रहे हैं। हाँ, वो 4 चर्च लाइन वगैरह में भी जाते थे, यात्राओं में भी कभी होते थे, और निरंतर बाबा की, जब बाबा इधर होते थे उनकी सेवा में भी होते थे। तो केसी तिवारी जी इनके टीचर हुए। उन्होंने बुलाया, बोले कि तूने किसी बच्चे को थप्पड़ मारा। ये बात वो तो 1 आध महीने पहले की बात थी। तो बोले पहले तो मैं तो भूल ही चुका था उस घटना को, लेकिन उनके कहने से बोले हाँ, मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चे को थप्पड़ मारा था, और उसको मैंने पैसे भी दिए, सामान भी दिलाया, और उसके बाद वो मुझे गाली दे रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। बोले अच्छा, लेकिन बात क्या है, क्यों, आपको कैसे पता? बोले ऐसा है कि वो भंडारे से 2-3 दिन बाद वो सेठ जी महाराज जी के पास गए। मैं भी वहीं था। सेठ जी ने कहा महाराज जी आप तो वायदा करके भी नहीं आए, आपने कहा था कि मैं आऊँगा ज़रूर। बोले मैं तो आया था, मैंने थप्पड़ भी खाया और प्रसाद भी पाया। अच्छा, वो छोटा बच्चा बाबा जी थे के रूप में। तो अब जो है, बोले मैं हैरान कि महाराज जी ने ऐसा कहा कि मैंने थप्पड़ भी खाया, प्रसाद भी पाया। बोले मुझे बहुत अफसोस हुआ, रोना भी आया। फिर मैंने एक अंतर्देशीय में लिखा बाबा जी को भूमियाधार के एड्रेस पे, और वो पत्र लिख के मैंने बाई पोस्ट अपने हॉस्टल से ही डाल दिया। और वो भूमियाधार मैं महाराज जी के पास पहुंच गया। बोले उसके बाद जो है मैं कुछ समय बाद भूमियाधार गया। अब बाबा जी मेरी खूब मजाक उड़ा रहे हैं। भक्त बैठे हैं, देखो दिनेश ने मुझको क्या लिखा है, दिनेश ने मुझको क्या लिखा है। मैंने कहा आपने उसमें क्या लिखा होगा, क्षमा मांगी होगी। बोले हाँ, और क्या करता मैं कि मैंने बाबा को थप्पड़ मारा, मैंने उसमें क्षमा मांगी, और बाबा जो है मेरे ही खूब मजाक उड़ाते रहे, मजा लेते रहे, सब लोग हंसते रहे। तो ये प्रसंग जो है मुझे दिनेश शाह जी ने खुद बताया है। थोड़ा उल्लेख किसी पुस्तक में है हल्का सा। वो खुद कह रहे थे कि कभी मैंने किसी के सामने वो कर दिया था, उन्हें थोड़ा लिख दिया, लेकिन आज मैंने आपको ये विस्तार से उनका सुनाया हुआ बता दिया है, क्योंकि इसमें महाराज जी के उस एक घटना से उनके कई तरह की चीज़ों का पता लगता है। सबसे बड़ी बात, वो कब किस रूप में, किस वेश में क्या करते हैं। तो जैसे कहा जाता है, कबीरा या संसार में
सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। क्या बात है। तो किस रूप में कौन व्यक्ति है, कोई कहाँ हमें कोई साधु, कोई कह देगा ये तो ढोंगी है, ये पाखंडी है। ढोंगी पाखंडी होते हैं, होते ही हैं, देखने को मिल भी रहे लेकिन हैं। वही जो असली वाले भी ढोंगी और पाखंडी जैसा रूप बन के आ जाएं तो क्या करें। क्या करें। तो इसलिए सबको मान लो। तो 100 में से 99 पाखंडी हुए और एक हमें मिल गया, तो 99 से हमें क्या लेना। क्या तो सिद्धि माँ का यही है, वो बाबा उन्होंने घर परिवार, उसके बाद बच्चों नाती पोतों की शादी ब्याह में भी वो नहीं जाती थी। शादी ब्याह कर लो, उसके बाद उनके पास आके आशीर्वाद लेने आ जाओ। एक तरह से उन्होंने वैराग्य ही और बाबा की बहुत सेवा की। और सिद्धि माँ की सेवा जया प्रसाद ने, जो नितिन प्रसाद नाम है, और सिद्धि माई ने अपना अंतिम जो है अपना शरीर भी जया प्रसाद जो हैं उनका ही नैनीताल में बंगला है गए। तो मैंने देखा कि दिनेश साहब ही आए उस दिन, उन्होंने प्रणाम किया सामान्य ढंग से, आके भी वो बैठ गए। बीच में रास्ता आने वालों के लिए छोड़ा था। प्रणाम है 20-25 फीट ऊंची बहुत सुंदर प्रतिमा है, अगर आपने देखी हो। अभी जाना हुआ या नहीं हुआ, ऋषिकेश तो पता नहीं कितनी बार गया, पर हाँ कोई बात नहीं। बाबा जी के अनन्य भक्तों की हम बात कर रहे हैं आज। हमने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमको, तो उनमें उन्हीं भक्तों में से एक नाम दादा मुखर्जी का भी आता है, जो चर्च लेन में इलाहाबाद प्रोफेसर रहा करते थे।